हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन बच्चों के लिए जिनका आज एग्ज़ाम है होम साइंस का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर करेंगे जो आपके पेपर के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। सभी क्वेश्चंस ज़रूर से करके जाइएगा क्योंकि कई पेपर में ऐसा देखा गया है कि जो प्रीवियस ईयर सैम्पल पेपर हैं या क्वेश्चंस हैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं जो पेपर हो रहे हैं। ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर होते हैं, इसीलिए एक क्विक रिवीजन जो है हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की इस वीडियो में करने वाले हैं। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के ही क्वेश्चंस देखेंगे, आंसर्स जो है साथ में हम करेंगे। क्लियर? तो यहाँ से आप जो भी आपका पेपर पैटर्न है, जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हो, तो यहाँ से आप इसको देख सकते हो। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बृहत पोषक तत्व नहीं है? तो इसमें आपको बताना है कि बृहत पोषक तत्व कौन सा नहीं है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? घ जो है लोहा आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन सा संचार और विस्तार का कार्य क्षेत्र नहीं है? संचार और विस्तार का कार्य क्षेत्र नहीं है तो ये शेफ हो जाएगा। ये रेशे कमज़ोर होते हैं तथा गीला होने पर और भी कमज़ोर हो जाते हैं, तो वो कौन से होते हैं? सूत, नायलॉन, लिनन, इनके रेशे काफ़ी मजबूत होते हैं लेकिन जो ऊन है उसका रेशा कमज़ोर होता है। किस आयु में शिशु की स्वयं की छवि की पहचान होने लगती है? तो 18 महीने में जो शिशु है उसकी स्वयं की छवि की पहचान होने लगती है। उसके बाद ऋतु बड़े होकर अपना बुटीक खोलना चाहती है, गृह विज्ञान का कौन सा क्षेत्र उसके लिए लाभदायक होगा? तो कौन सा क्षेत्र रहेगा? अब बुटीक खोलना है तो उसमें कपड़ों से डील करेगी तो वस्त्र एवं परिधान हो जाएगा। सुरभि ने लिनन कपड़े का कुर्ता सिलवाया है, यह किस प्रकार के रेशे का उदाहरण है? नेक्स्ट देखिए, ऋतु जो है बड़े होकर अपना बुटीक खोलना चाहती है, गृह विज्ञान का कौन सा क्षेत्र उसके लिए लाभदायक रहेगा? तो बुटीक खोलना है तो कौन सा रहेगा? वस्त्र एवं परिधान। सुरभि ने लिनन कपड़े का कुर्ता सिलवाया है, यह किस प्रकार के रेशे का उदाहरण है? तो ये किस प्रकार के रेशे का उदाहरण रहेगा? सेलुलोजिक रेशे का उदाहरण रहेगा। ठीक है, उसके बाद एक्रिलिक को किस रेशे के स्थान पर प्रयोग में लाया जा सकता है? तो एक्रिलिक को जो है ऊन के स्थान पर जो है प्रयोग में लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डीपीटी का पूरा नाम क्या है? तो डीपीटी का पूरा नाम क्या होता है? डी से डिप्थेरिया होता है, पी से पर्ट्यूसिस और टी से टेटनस होता है, तो ग इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, अधिकांश लड़कियों में यौनावस्था की अवधि क्या होती है? तो यौनावस्था की अवधि जो है वो 11 से 13 साल होती है। उसके बाद देखिए, निम्न में से गलत कथन को आपको पहचानना है। जिस व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है तो उसके संबंध जो है कैसे होते हैं? संतोषप्रद होते हैं, वह कई बातों से डरता है, या वह स्वतंत्र जीवन बिता सकता है, या अवसाद महसूस नहीं करता है। तो इसमें गलत बताना है आपको, तो वह कई बातों से डरता है, ये गलत हो जाएगा। अब ये करने के बाद हम एमसीक्यूज को इंग्लिश मीडियम में भी देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, सही युग्म का चुनाव करना है आपको। तो इसमें सही युग्म कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा दोहरी सिलाई विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, उनकी जो सिलाई की जाती है वो दोहरी होनी चाहिए। ठीक है, यानी डबल, ताकि वो अगर कहीं से फट भी जाता है तो जो है मतलब बहुत जल्दी फटे ना। दोहरी सिलाई का मतलब बहुत जल्दी फटे ना। उसके बाद देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो इसमें क्या हो जाएगा? तमाशा जो है वो कहाँ पे है? ठीक है, कौन से राज्य में? महाराष्ट्र में हो जाएगा। लोकगीत और लोक नृत्य को राज्य से मैच करना है। उसके बाद देखिए, चक्री जो है, चक्री कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र कश्मीर में हो जाएगा। भांगड़ा जो है वो पंजाब है और बिहू जो है वो असम है, तो आंसर हमारा ख रहेगा सही। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में हमें मिलान करना है, तो इसमें आंसर आपका देखिए, ज्ञान जो है वो क्या हो जाएगा? ज्ञान हो जाएगा मानव संसाधन। धन हो जाएगा गैर मानव संसाधन। ठीक है, धन हो जाएगा गैर मानव संसाधन। हवा हो जाएगा, हवा जो है वो प्राकृतिक संसाधन है, और अपनी कार अपना व्यक्तिगत संसाधन होता है, तो इसका आंसर हमारा क रहेगा। उसके बाद निम्न में कौन सी बच्चे की भाषा विकास की अवस्थाएं हैं? कौन सी बच्चे की विकास की भाषा अवस्थाएं? यहाँ आंसर हमारा ख रहेगा। एक तो बबलाना और एक कूकना। ठीक है, एक नवजात शिशु कई जन्मजात प्रतिवृत्ति क्रियाएं कर सकता है, जैसे कि, तो कौन कौन सी प्रतिवृत्ति क्रियाएं कर सकता है? वो पलक झपका सकता है और चूषण कर सकता है। ठीक है, तो आंसर हमारा फर्स्ट एंड सेकंड क रहेगा। क्लियर? उसके बाद दूर सम्मेलन किस प्रकार का संचार है? तो दूर सम्मेलन किस प्रकार का संचार है? आंसर हमारा घ हो जाएगा। एक तो पारस्परिक क्रियात्मक समूह संचार है और दूसरा जो है आधुनिक संचार प्रौद्योगिकी। ये 2 पॉइंट्स इसके अंदर आएंगे और आंसर घ हो जाएगा। अब इसको हम इंग्लिश मीडियम में देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैक्रोन्यूट्रिएंट? मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा आयरन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन? कम्युनिकेशन और एक्सटेंशन का कौन से में स्कोप नहीं है? तो इसमें क्या हो जाएगा? शेफ में। रिसर्चर, जर्नलिस्ट, ये सभी जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन शेफ का इतना स्कोप नहीं होता है। दीज फाइबर्स आर वीक एंड व्हेन इट इज़ वेट वीकन फर्दर? बहुत कमज़ोर फाइबर कौन से होते हैं? वूल होते हैं।
एट वॉट एज डज इन्फेंट स्टार्ट रिकोगनाइज हिज इमेज, तो अपनी इमेज जो है कब वो रिकोगनाइज करना शुरू कर देता है ये आपको यहाँ से बताना है। तो 18 मंथ्स हो जाएगा आंसर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, रितु वांट्स टू ओपन हर ओन बुटीक व्हेन शी ग्रो अप, विच फील्ड ऑफ होम साइंस वुड बी बेनिफिशियल फॉर हर, तो उसके लिए कौन सा जो है बेनिफिशियल रहेगा। अब बुटीक खोलना है तो कपड़े से डील करेगी, तो फैब्रिक एंड अप्रैल हो जाएगा। सुरभि गोटा लिनेन कुर्ता स्टिच, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ फाइबर, तो जो लिनेन होता है वो कौन सा फाइबर होता है बच्चे, सेलुलोजिक फाइबर होता है। एक्रिलिक कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ विच फाइबर, तो एक्रिलिक जो है वो हम किसकी जगह पे यूज़ कर सकते हैं, वूल की जगह पे कर सकते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीपीटी, डीपीटी की फुल फॉर्म क्या होती है, डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस एंड टेटनस, डी से डिप्थेरिया, पी से पर्ट्यूसिस एंड टी से टेटनस, ए हमारा राइट आंसर रहेगा। उसके बाद है विच ऑफ द पीरियड ऑफ पबसेंस इन मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, ठीक है, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स में जो पबर्टी है वो किस एज में शुरू हो जाती है, तो यौवनावस्था जिसको हम कहते हैं, तो 11 से 13 साल। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, अ पर्सन हु हैज़ पॉजिटिव मेंटल हेल्थ, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, ही फियर्स मैनी थिंग, वो बहुत चीज़ों से डरता है, ये गलत है, बाकी सारे आप पढ़िएगा, ठीक है, वो ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट पेयर, करेक्ट पेयर इसमें क्या है, तो डबल सीम जो होती है यानी डबल सिलाई जो लगाते हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, यानी स्पेशल नीड्स जो होती है बच्चों को, उनमें डबल सिलाई लगाई जाती है ताकि बहुत जल्दी कपड़े जो है वो फटे ना, ठीक है। मैच लिस्ट विद लिस्ट सेकंड, तो इसमें क्या आ जाएगा, देखिए इसमें आपका आंसर जो हमारा रहेगा, तमाशा जो है वो कहाँ पे, कहाँ का, कौन से स्टेट में है, फोक डांस है, तो वो महाराष्ट्र में है, चक्री कश्मीर में है, भांगड़ा पंजाब में है, बिहू असम में है, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद मैच करना है, तो इसमें देखिए एयर जो है वो क्या है, एक नेचुरल रिसोर्सेज है, ओन कार एक इंडिविजुअल रिसोर्स है ना, और नॉलेज क्या है, नॉलेज एक ह्यूमन रिसोर्स है, नॉलेज ह्यूमन रिसोर्स है, एंड मनी दैट इज अ नॉन ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। तो ए का थर्ड एंड बी का फर्स्ट, तो आंसर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट इन ए चाइल्ड, तो लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टेजेस जो वो कौन सी है, एक तो वो बबलिंग करता है, एक कूइंग करता है, क्लियर, तो आंसर हमारा सेकंड एंड थर्ड हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक न्यूनेट इज बोर्न विद सर्टेन रिफ्लेक्सेस, तो कौन कौन से उसमें रिफ्लेक्स होते हैं, यानी जो एक जन्म जात बच्चा होता है वो उसके अंदर कौन से रिफ्लेक्सेस यानी कौन सी क्रियाएं वो कर सकता है, तो एक तो ब्लिंकिंग करता है, आइज ब्लिंक करता है, और सक करना उसको आता है, तो फर्स्ट एंड सेकंड हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग इज विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, टेली कॉन्फ्रेंसिंग जो है वो कौन से टाइप का कम्युनिकेशन है, तो इंटरेक्टिव ग्रुप कम्युनिकेशन है, वीडियो टेक्सटिंग है, ट्रेडिशनल मीडिया है, एंड मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, तो इसमें हो जाएगा आपका फर्स्ट एंड फोर्थ, ये और ये, ठीक है, तो आंसर हमारा डी रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, आपको अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और प्रश्न संख्या 15 से 18 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तेजी से बदलती हुई आज की जीवन शैली में घर, स्कूल और काम में हमारी अपेक्षाएं और जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, इसलिए समय का प्रबंधन महत्वपूर्ण हो गया है। सफल होने के लिए समय प्रबंधन कौशल विकसित होना क्या है, ज़रूरी हो गया है। जो लोग इन तकनीकों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, वे कृषि से लेकर व्यापार, खेल, सार्वजनिक सेवा और अन्य सभी व्यवसायों और निजी जीवन तक जीवन के हर क्षेत्र में क्या करते हैं, सफलता प्राप्त करते हैं। तो आपको यहाँ पर बताना है निम्न में कौन सा युग्म सही नहीं है, तो कौन सा युग्म सही नहीं है, मासिक गतिविधि विद्यालय जाना, मास में नहीं विद्यालय डेली जाया जाता है, ठीक है, तो दैनिक गतिविधि घर साफ करना, साप्ताहिक कपड़ों पर इस्त्री करना, वार्षिक गतिविधि स्वास्थ्य जांच, है ना, लेकिन तो ये ग आंसर रहेगा। किस गृहिणी के लिए सुबह का समय निम्न में से क्या कहलाता है, तो सुबह का समय क्या कहलाता है, चरम भार अवधि, ख हमारा आंसर हो जाएगा चरम भार अवधि। नीचे चरम भार का मतलब क्या है कि बहुत एक्सट्रीम काम होता है सुबह सुबह गृहिणी के लिए, बच्चे स्कूल जाते हैं, सबका खाना बनाना होता है ना, इस तरह से, तो चरम भार अवधि होता है यानी बहुत ज़्यादा लोड होता है, ओवरलोड। नीचे दिए गए दो कथनों का अभिकथन और कारण के रूप में अंकित किया गया है, तो आपको बताना है। अभिकथन दिया गया है, समय का हमेशा सदुपयोग करना चाहिए क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, तो दोनों ठीक हैं और इसकी सही एक्सप्लेनेशन भी है, तो आंसर क रहेगा। नेक्स्ट देखिए, उपलब्ध स्थान का उपयोग पूरी तरह करना चाहिए, 18 का दिया गया है, पूरी तरह करना चाहिए। मकान में रोशनी, हवादार और सफाई की सुविधाएं होनी चाहिए, ठीक तो दोनों है लेकिन एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं है, इसका कोई रीज़न नहीं है, ये आंसर हमारा ख हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम में यहाँ से पढ़ लेंगे, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन इन टुडे फास्ट चेंजिंग, तो आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए बच्चे, हिंदी में हम पढ़ चुके हैं तो आपको आइडिया हो ही गया होगा कि इस पैराग्राफ में क्या दिया गया है।
तो क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट पेयर। इनकरेक्ट पेयर कौन सा है? मंथली एक्टिविटी गोइंग टू स्कूल, ये इनकरेक्ट पेयर है। व्हाट इज द मॉर्निंग टाइम ऑफ ए हाउस वाइफ कॉल्ड, तो पीक लोड पीरियड कहलाएगा। उसके बाद टाइम शुड ऑलवेज बी प्रॉपरली यूटिलाइज एंड वंस पास टाइम कैन नेवर बी रीगेन, तो ये हमारा ए रहेगा। दोनों ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी ठीक है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट लेबल्ड एज असर्शन एंड रीजन, तो इसमें देखिए दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है लेकिन इसकी सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेक्शन सी दिया गया है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। मीरब हैज़ रिसेंटली गॉट मैरिड, मीरब की जस्ट अभी शादी हुई है। व्हाट आर द टू मेन कंट्रोल स्टेप्स टू एक्सरसाइज बाय हर फॉर मनी मैनेजमेंट, तो उसको मनी मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, तो उसके लिए आपको 2 स्टेप्स बताने हैं। ठीक है, तो धन प्रबंधन में नियंत्रण के लिए कौन से 2 महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे, तो बच्चों हम आंसर जो है हिंदी मीडियम में देखेंगे या इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको समझ सकते हैं, क्योंकि इतना अभी समय नहीं है कि इंग्लिश मीडियम में भी इसको दिया जाए। ठीक है, लेकिन आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से आपको आंसर करना है। तो मानसिक तथा यांत्रिकीय जांच, ठीक है, और अभिलेख और खाते, यानी चीज़ों को प्रबंधन के लिए आप उसको इम्पोर्टेंट कौन से कदम बता सकते हो। नॉर्मल की चीज़ों को ध्यान, एक पर्टिकुलर प्लानिंग करनी चाहिए, ये चीज़ें भी आप इसमें लिख सकते हो। तो अभिलेख एवं खाते, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन शिशुओं को 6 माह तक विशेष रूप से स्तनपान करवाने की सिफारिश करता है। इस कथन की विवेचना 2 बिंदु देकर कीजिए कि WHO जो है वो 6 महीने तक की बच्चों को स्तनपान कराना चाहिए, उसको बाहर का खाना नहीं देना चाहिए, तो ऐसा क्यों? तो इसका आंसर क्या रहेगा? माँ का दूध जो है शिशुओं की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्टि के लिए अनुकूल होता है। माँ का दूध शिशु को विभिन्न संक्रमणों से बचाता है। माता का दूध सुरक्षित मिलावट रहित होता है, यह आसानी से उपलब्ध होता है। माता के दूध का तापमान शिशु के लिए अनुकूल होता है। माँ और शिशु के बीच स्वस्थ और सुखद भावनात्मक संबंध बनाता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन देख लीजिए, WHO रिकमेंड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर एन इन्फेंट अप टू एज ऑफ 6 मंथ्स, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट बाय गिविंग 2 पॉइंट्स। ठीक है, और में दिया गया है, गाइड अ मदर ऑफ अ प्री स्कॉलर चाइल्ड फॉर हिज न्यूट्रिशियस फीडिंग। बच्चा जब स्कूल से जाने से पहले होता है तो उसको न्यूट्रिशन किस तरह का दिया जाना चाहिए, कैसा फूड होना चाहिए, उसके बारे में 2 पॉइंट आपको लिखने हैं। तो एक विद्यालय पूर्व बच्चे की माता को उसे पौष्टिक आहार देने के लिए मार्गदर्शन कीजिए। तो कैसा बच्चे का आहार होना चाहिए? बच्चे के अंदर जो है खान पान संबंधी आदतें विकसित करने के लिए उन्हें परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर सुखद और आनंदमय तरीके से वातावरण में भोजन करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। थोड़ी थोड़ी मात्रा में विभिन्न प्रकार का भोजन दिया जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद भोजन व अल्पाहार निश्चित समय पर देना चाहिए। पसंदीदा भोजन के साथ उन्हें नई चीज़ें खिलाने का प्रयास करना चाहिए। खाद्य पदार्थों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर देना चाहिए ताकि आसानी से खाया जा सके। और बच्चों को भोजन खिलाने का कोई लालच या दंड जो है वो कभी भी नहीं देना चाहिए। आजकल तो बहुत चल रहा है ना कि इसके बाद फ़ोन मिल जाएगा, इसके बाद जो है तुम्हें ये नई चीज़ दिलवाई जाएगी, और आई थिंक ये बहुत ज़्यादा प्रपोर्शन में हो रहा है घरों में, जो कि गलत है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, पारस्परिक क्रिया के आधार पर संचार को किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन है, हाउ कैन वी क्लासिफाई कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ इंटरेक्शन। टाइप ऑफ इंटरेक्शन के बेस पे कम्युनिकेशन को क्लासिफाई करना है। ठीक है, तो इसका आंसर देखेंगे तो इसमें जो है एक या तो पारस्परिक क्रिया के आधार पर क्या होता है, एक तरफा संचार होता है, 1 वे कम्युनिकेशन, एंड 2 तरफा यानी 2 वे कम्युनिकेशन। ठीक है, 1 वे कम्युनिकेशन और 2 वे कम्युनिकेशन। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, हामिद इज ट्रांसफर टू अदर सिटी फॉर न्यू जॉब ड्यू टू विच ही रिमेन स्ट्रेस। अब हामिद जो है वो ट्रांसफर होकर दूसरे शहर में गया है जिसकी वजह से वो स्ट्रेस में रहता है। सजेस्ट ही मैनी 2 वेज ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट, तो वो किस तरह से अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकता है, वो तरीके बताने हैं। 23rd क्वेश्चन और देख लेते हैं, दोनों का आंसर साथ में समझ लेंगे। योर मदर चूजेज टेरिकोट फैब्रिक फॉर योर यूनिफॉर्म। आपकी मदर जो है आपकी यूनिफॉर्म के लिए टेरिकोट का फैब्रिक चुनती है। विच 2 फाइबर आर यूज फॉर मेकिंग टेरिकोट एंड राइट इट्स एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक। कौन से 2 फाइबर से मिलकर टेरिकोट बना है और उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो पहला कि उसको शहर जाना पड़ा, तो किस तरह से तनाव प्रबंधन के 2 तरीके क्या रहेंगे, उसको नौकरी के लिए जाना पड़ा है। तो मित्र और परिवारजनों से बातचीत करते रहना चाहिए, ऐसे अकेले अकेले नहीं जो है परेशान रहना चाहिए, है ना। और पढ़ना चाहिए, अपनी जो हॉबीज़ की बुक्स हैं जो अच्छी लगती हैं। योगा करना बहुत ज़रूरी है स्ट्रेस को कम करने के लिए। म्यूज़िक सुनना चाहिए। अभिरुचि का कार्य करना, अभिरुचि मतलब जो भी आपकी हॉबीज़ हैं। आध्यात्मिक कार्य करना, ठीक है, यानी भगवान का नाम लेना चाहिए और आराम करना चाहिए बस। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए,
माताजी ने टेरिकोट का कपड़े का चुनाव किया है तो कौन से दो तंतुओं से मिलकर बना है? तो टेरिकोट में कौन से दो तंतु होते हैं? एक टैरेलिन होता है और दूसरा सूती, दोनों के गुण होते हैं। और इसकी विशेषता क्या हो जाएगी? ये बड़ा टिकाऊ और मजबूत होता है, क्योंकि जो प्योर सूती कपड़ा होता है ना वो थोड़ा कमजोर होता है, जबकि उसके टैरेलिन मिक्स होने से वो थोड़ा टिकाऊ और मजबूत बन जाता है और सिकुड़न और खिंचाव भी कम रहता है। ठीक है, डेली पहनना है तो डेली मुश्किल हो जाता है, जो कॉटन का कपड़ा होता है ना उसको प्रेस के बिना पहनना बहुत मुश्किल है, वो ऐसे सिकुड़ जाता है, तो इसीलिए टेरिकोट का कपड़ा लिया जाता है। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है, संसाधन सीमित होते हैं, इस कथन का उचित उदाहरण सहित समर्थन करना है कि जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड होते हैं। ठीक है, तो इसका आपको उदाहरण सहित बताना है। तो यहीं से आंसर कर लेते हैं। रिसोर्सेज जो होते हैं तो लगभग सभी संसाधन क्या होते हैं? सीमित होते हैं, इसलिए उनका उचित एवं प्रभावी प्रबंधन करना जरूरी होता है ताकि उनको इष्टतम यानी एक सही तरीके से, मैनेजमेंट के तरीके से उपयोग किया जा सके, जिससे न्यूनतम संसाधनों के प्रयोग से अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। जैसे समय सीमित है इसीलिए विद्यार्थी समय सारणी बनाते हैं, धन सीमित है इसीलिए बजट बनाया जाता है। तो ये आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन देख लीजिए। रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ये हम कर चुके हैं। और में दिया गया है, एवरी इंडिविजुअल मस्ट स्ट्राइव टू ऑप्टिमली यूज द कम्युनिटी रिसोर्सेज एंड फील रिस्पॉन्सिबल इन मेंटेनिंग देम। हम जो है कम्युनिटी की जितने भी रिसोर्सेज हैं, पब्लिक रिसोर्सेज, उन सब का यूज़ करते हैं और उनके लिए रिस्पॉन्सिबल भी फील करते हैं। व्हाट आर कम्युनिटी रिसोर्सेज? कम्युनिटी रिसोर्सेज हैं क्या? जैसे आप स्कूल में पढ़ते हो, आप स्कूल की जो भी प्रॉपर्टी है उसको यूज़ करते हो, तो वो एक कम्युनिटी रिसोर्सेज है। केवल आप नहीं, वहाँ पे हर कोई बच्चा पढ़ सकता है ना, तो वो क्या है? एक कम्युनिटी रिसोर्सेज है। तो इसके दो एग्जाम्पल आपको देने हैं। ये क्वेश्चन देखेंगे, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। व्हाट आर द टू बेनिफिट ऑफ प्लानिंग? प्लानिंग जो नियोजन होता है, प्लानिंग करना, उसके क्या बेनिफिट हो सकते हैं? एंड द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट का फर्स्ट स्टेप क्या होता है? तो मान लीजिए आपको कहीं जो है, आप पेपर खत्म हो जाएंगे, आज आपका लास्ट पेपर है, तो इसके बाद आपको घूमने जाना है। आप बिना प्रॉपर प्लानिंग के जाओगे तो क्या होगा? आपको कभी कोई सामान नहीं मिलेगा, अपना कोई नहीं मिलेगा। तो आप जाने से पहले क्या करोगे? लिस्ट तैयार करोगे। ठीक है, ये सामान चाहिएगा, वहाँ वहाँ जाना है, कैसा वहाँ का क्लाइमेट है, वो सारा प्रबंध करके तो जाओगे, तो वो प्लानिंग होती है। तो उसके क्या बेनिफिट हैं वो सब आपको बताना है। तो चलिए, प्रत्येक व्यक्ति को ये जो है क्वेश्चन पढ़ लीजिए। सामुदायिक संसाधन क्या है? तो देखिए, उदाहरण क्या रहेंगे? सामुदायिक संसाधन किसी व्यक्ति को समुदाय, सोसाइटी के सदस्य के रूप में उपलब्ध होते हैं। ये सरकार द्वारा जनता को प्रदान किए जाते हैं। ये जो है मानव और गैर मानव भी हो सकते हैं, जैसे कि सरकारी अस्पताल है, स्कूल है, डिस्पेंसरी है, पार्क है, लाइब्रेरी, सड़क। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है बेटा, चाहे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं चाहे हिंदी के हैं। ठीक है, दोनों ही आराम से इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हमने देखा कि व्यवस्था की प्रक्रिया में प्रथम चरण नियोजन करने के दो लाभ कौन से हैं? तो नियोजन के लाभ क्या होंगे? योजना द्वारा परिणामों का अनुमान जो है वो लगाया जा सकता है। ठीक है, जैसे आपने पढ़ाई अगर अच्छे से की है तो आपका अनुमान है कि आप पास हो जाओगे। अब जिस बच्चे ने सारा साल कुछ पढ़ा ही नहीं है तो वो उसने भी अनुमान लगा लिया होगा कि भाई मैं पास नहीं हो पाऊंगा। ठीक है, तो यही तो है नियोजन, प्लानिंग करना। तो प्लानिंग के आधार पर जैसे ही आपने प्लानिंग की हुई है वैसे ही आपको परिणामों का अनुमान लग जाता है। इससे धन, समय और श्रम का अपव्यय नहीं होता। ठीक है, लक्ष्य प्राप्ति की सभी विधियों, विकल्पों का लाभ, हानियां और अनुमान लगाया जा सकता है। लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता भी आसान हो जाता है। ठीक है ना, इसीलिए सरकार जो है 1 साल दिया हुआ है बच्चों को पढ़ने के लिए, ताकि प्लानिंग करके अच्छे से थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 26 है, रीटा जो है वो क्या है? एक स्वास्थ्य व्यवसायी है। उसके अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा किन 3 आयामों को समाहित करती है? संक्षेप में चर्चा करनी है। तो वो क्या है? रीटा जो है वो एक डॉक्टर। रीटा एक हेल्थ प्रोफेशनल है। अकॉर्डिंग टू हर विच 3 डायमेंशंस आर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ? तो कौन से 3 डायमेंशन है? उनकी जो डेफिनेशन ऑफ हेल्थ है उसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो हेल्थ का मतलब ये नहीं होता कि केवल शरीर से ठीक हो, नहीं। हेल्थ का मतलब है कि आपके पड़ोसी भी अच्छे होने चाहिए, आपका परिवार भी अच्छा होना चाहिए। ऐसे थोड़ा ना है कि ऐसे लोग हों आपके आसपास कि 24 घंटे आपको स्ट्रेस में रखते हैं, तो फेल हो जाएगी, तो फेल हो जाएगा, इस तरह से, है ना। तो वो भी क्या है? वो हेल्थ नहीं है, वो वेलनेस नहीं है। केवल शरीर से ठीक रहना वेलनेस नहीं है, हेल्थ नहीं है। सोशल, फिजिकल, इमोशनल, तीनों तरह की हेल्थ होनी चाहिए। ठीक हो गया, तो ये इसका आंसर हम अभी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। विच 3 मेन एस्पेक्ट हैव टू बी टेकन इनटू अकाउंट वाइल फीडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड? जो स्पेशल नीड के बच्चे होते हैं तो उनको फीड कराने के लिए वाइल फीडिंग चिल्ड्रन किस किस तरह के एस्पेक्ट्स को हमें ध्यान में रखना चाहिए? तो आंसर देखेंगे।
रीटा के बारे में कि स्वास्थ्य व्यवसायी है। तो देखिए स्वास्थ्य के आयाम क्या है, मैंने आपको बता दिया। स्वास्थ्य, शारीरिक तंदुरुस्ती और शारीरिक क्षमताएं, पर्याप्त प्रतिरोधक क्षमता होनी चाहिए, इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए, सामाजिक स्वास्थ्य, सामाजिक कौशल व सहयोग होना चाहिए, ठीक है, सोशल वेलफेयर होना चाहिए, मानसिक स्वास्थ्य यानी मेंटली, फिजिकली और इमोशनली तीनों तरह से स्वस्थ रहना जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को खाना खिलाते समय किन 3 मुख्य पहलुओं को ध्यान में रखना आवश्यक है? तो कौन कौन से हैं? प्रेक्षण है, भोजन करने के कौशल का विकास करना कि किस तरह से भोजन करना चाहिए स्पेशल नीड वाले बच्चों को, वो डिपेंड करता है साथ साथ कि किस टाइप की नीड है ना। स्पेशल नीड जो है वो किस तरह का बच्चा है, उसके अकॉर्डिंग ही उसके अंदर स्किल डेवलप होती हैं। और विशेष आहार होता है, किस तरह का बच्चा है तो उसको किस तरह का विशेष आहार दिया जाए, उसके अंदर किस चीज़ की कमी है, वो चीज़ें डिपेंड करती हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, मध्याह्न अथवा में दिया गया है, मध्याह्न भोजन योजना से किस प्रकार के बच्चों के स्वास्थ्य एवं विद्यालय के कार्य निष्पादन में वृद्धि हुई है? तो जो आपको मिड डे मील योजना, मध्याह्न भोजन योजना नहीं, जो मिड डे मील है, वो स्कूलों में मिलने के बाद आपको क्या चेंज नज़र आया कि किस तरह से बच्चों का स्वास्थ्य है और वो उनका डेली आना शुरू हुआ है, तो उसके बारे में बताना है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? कक्षा में विद्यार्थियों का ध्यान लगा पाने में सुधार, है ना, ध्यान लगा पाने में सुधार हुआ है, ठीक है। उसके बाद विद्यालय के नामांकन में बढ़ोतरी हुई है, बच्चे ज़्यादा स्कूल आते हैं, विद्यालय छोड़ने के दर में कमी हुई है, लिंग भेद कम होना ये इसमें रहेगा। उसके अलावा बालिकाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। तो ये पॉइंट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, तो क्वेश्चन देख लेते हैं, आंसर हम कर चुके हैं। हाउ हैज़ मिड डे मील स्कीम हेल्प इन इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ एंड स्कूल परफॉर्मेंस ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, कैसे स्कीम ने जो है इम्प्रूवमेंट किया है हेल्थ में, स्कूल परफॉर्मेंस में। क्वेश्चन 28 देखते हैं, राइट 2 वेज ऑफ डू स्पेस मैनेजमेंट इन होम ऑप्टिमली। जो होम है, घर है, उसके अंदर स्पेस मैनेजमेंट कैसे करना होता है। एंड विच टाइप ऑफ कलर मेक अ रूम बिग एंड मोर स्पेसियस, किस टाइप के कलर जो है रूम को बिग और मोर स्पेसियस बनाते हैं। तो वाइट जो कलर है, मतलब वाइट एंड लाइट कलर, मेनली लाइट कलर है ना, लाइट कलर जो है वो बनाते हैं। घर में उपलब्ध स्थान का उचित प्रबंधन किन 2 प्रकार से किया जा सकता है। तो कि जो है स्थान का नियोजन करना, योजना अनुसार स्थान की व्यवस्था करना, स्थान के उपयोग के अनुसार योजना का क्रियान्वयन करना कि कितना जगह है उसके अकॉर्डिंग ही मैनेज करोगे। कार्यकारिता और सौंदर्य बोध यानी दिखने में कैसा है, अच्छी अच्छी चीज़ें जो है यूज़ कीजिए ताकि वो थोड़ा सा लाइवली लगे और काम करने में मन करे, इस तरह से आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के रंगों का प्रयोग जो है कमरा बड़ा और खुला होने का आभास देता है। तो लाइट कलर है ना, हल्के रंगों का प्रयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 है, राइट एनी 2 डिफरेंस बिटवीन द ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट और फाइन मोटर डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। बी देखिए, व्हाट इज द वेट ऑफ ए न्यू बॉर्न बेबी एंड हाउ मच वेट इंक्रीज एट द एज ऑफ 6 मंथ। न्यू बॉर्न बेबी का वेट क्या है और जो है 6 मंथ तक कितना वेट इंक्रीज होना चाहिए। स्थूल एवं सूक्ष्म क्रियात्मक विकास में कोई 2 अंतर बताइए। और एक नवजात शिशु का भार कितना होता है और 6 माह की आयु तक कितना भार बढ़ जाता है, तो ये आपको बताना है। तो देखिए, स्थूल क्रियात्मक विकास जो है इसका संबंध क्या है, इसका संबंध शरीर की बड़ी मांसपेशियों की गतिविधियों पर नियंत्रण होता है। स्थूल क्रियात्मक विकास, ठीक है, जैसे कंधों, जांग, ऊपरी भुजा है, निचली भुजा है, पीठ की पेशियों की गतिविधियां हैं। और जो सूक्ष्म है, सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा, है ना, सूक्ष्म यानी छोटा। तो छोटा जो क्रियात्मक विकास है, सूक्ष्म क्रियात्मक विकास, इसका संबंध शरीर की छोटी मांसपेशियों के साथ रहेगा। तो बस ये याद रखना है आपको, सूक्ष्म का मतलब छोटा और छोटी मांसपेशियों का कंट्रोल करना है, जैसे कलाई हो गई, उंगलियां हो गई, अंगूठे की गतिविधियों पर नियंत्रण। उसके बाद है नवजात शिशु का भार जो है वो 2.5 से 3 kg तक होता है जब वो पैदा होता है, और 6 माह की आयु में वो 2 गुना हो जाता है। तो ये हमारा इसमें आंसर रहेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अथवा में दिया गया है, बच्चों के अनुशासन निर्माण में शक्ति उन्मुखी दृष्टिकोण और स्नेह उन्मुखी दृष्टिकोण के बीच आपको अंतर बताना है और इनमें से बेहतर कौन सा है और क्यों। इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द पावर ओरिएंटेड अप्रोच। अब देखिए, पावर से याद आना चाहिए कि पावर का मतलब क्या है कि ज़बरदस्ती जो है दंड देकर और जो है बच्चे को डरा धमका कर, इस तरह का प्रयोग किया गया है पावर से। ऑफ डिसिप्लिन एंड अफेक्शन, अफेक्शन का मतलब होता है लव, तो यानी ये प्यार से इस बच्चे को समझाना और ये जो है बच्चे को डरा धमका कर समझाना, इन दोनों में यही होगा। और आपके अकॉर्डिंग कौन सी अच्छी होनी चाहिए। ऑब्वियसली बच्चों को तो अफेक्शन ही अच्छा लगता है ना, लव अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी दंड देना भी ज़रूरी हो जाता है। तो आंसर करेंगे यहाँ से। तो देखिए, शक्ति उन्मुखी अनुशासनात्मक दृष्टिकोण क्या है, कुछ माता पिता अपने बच्चों को
कोई कारण बताए बिना उन्हें किसी विशिष्ट तरीके से व्यवहार करने से रोकने के लिए आदेश देते हैं। वे बच्चों पर शारीरिक दंड का प्रयोग करते हैं, यानी कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चे की सुनते नहीं है, केवल अपनी उनके ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं, जिससे बच्चे एग्रेसिव हो जाते हैं। और स्नेहोन्मुखी अनुशासनात्मक दृष्टिकोण क्या है कि कुछ माता पिता अपने बच्चों को अनुशासित करने के लिए उनके बच्चों को उनके कार्यों का परिणाम समझाते हैं कि भाई अगर तुम ऐसे करोगे तो देखो रिजल्ट ये होगा, तो आप क्या चाहते हो, रिजल्ट ये हो या ये जो है काम इस तरह से होना चाहिए। और उनके साथ तर्क करते हैं और अपने अनुशासन में कठोर होते हुए भी बच्चों के साथ स्नेह में और कोमल व्यवहार करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारी दृष्टि से स्नेहोन्मुखी अनुशासनात्मक दृष्टिकोण बेहतर है, क्योंकि बच्चों को अनुशासित करने के लिए दंड का प्रयोग न करके वांछनीय मतलब अपनी इच्छा से व्यवहार निर्दिष्ट करने के लिए स्पष्टीकरण देना बेहतर है। यानी बच्चों से पूछा जाए कि भाई तुम क्यों चाहते हो ऐसा और क्या तुम करना क्या चाहते हो, इस तरह से रिजल्ट निकाल के उसको उसके पॉजिटिव नेगेटिव सारी चीज़ें बताई जाएं, तभी वो बेटर रहता है ना। नेक्स्ट देखिए, खंड घ दिया गया है, दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न रहेंगे। पोषण एवं स्वास्थ्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, अतः इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। पोषण यानी न्यूट्रिशन, स्वास्थ्य यानी हेल्थ। तो बिल्कुल आप आंसर लिख सकते हो, पोषण और स्वास्थ्य यानी न्यूट्रिशन और हेल्थ। अच्छा न्यूट्रिशन मतलब अच्छी हेल्थ। अगर अच्छा खाना नहीं खाओगे, दिन भर फास्ट फूड खाते रहोगे, मोमोज खाओगे तो बीमारी होगे, है ना। स्वास्थ्य काफ़ी हद तक पोषण पर निर्भर करता है और पोषण जो भोजन हम खाते हैं उस पर निर्भर करता है। तो किन्हीं दो कारकों की चर्चा करें जो किशोरावस्था में आहार संबंधी पैटर्न को दिखाता है, और खान पान संबंधी ऐसी दो विकृतियों की सूची भी बनाइए जो किशोरावस्था में हो सकती हैं। तो यहाँ से हम जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। न्यूट्रिशन एंड हेल्थ आर टू साइड ऑफ द सेम कॉइन, दे आर देयरफॉर इनसेपरेबल। उनको हम अलग नहीं कर सकते हैं। हेल्थ डिपेंड ऑन लार्ज एक्सटेंट ऑन न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशन डिपेंड ऑन फूड इनटेक। ठीक है, तो डिस्कस टू फैक्टर विच शोज द डाइटरी पैटर्न ऑफ एडोलेसेंट एंड लिस्ट एनी टू ईटिंग डिसऑर्डर विच कैन बी सीन ड्यूरिंग द एडोलेसेंस। तो टू ईटिंग डिसऑर्डर आपको बताने हैं जो कि ड्यूरिंग एडोलेसेंस हम जो है देख। तो इसमें देखिए आंसर क्या रहेगा, इसमें रहेगा कि अनियमित। तो एडोलेसेंस एज में एक तो बच्चे जो है वो अनियमित भोजन, एक बार भोजन न करना, यानी वो एक टाइम पे भोजन नहीं करते हैं, वो जो है उनका कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। स्नैकिंग ज़्यादा लेते हैं, स्नैक्स ज़्यादा खाते हैं, डाइटिंग पे रहते हैं, फास्ट फूड का सेवन करते हैं। तो ये जो है ये किशोरावस्था के आहार संबंधी पैटर्न है। और दो विकृतियों की सूची बनाइए जो किशोरावस्था में हो सकती हैं। तो इसके अंदर एनोरेक्सिया नर्वोसा हो सकता है और बुलीमिया हो सकता है। तो ये 2 पॉइंट्स आपको लिखने हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलीमिया। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, अपने 1-2 वर्ष के बच्चे के लिए जूतों का चुनाव करना है। तो शूज़ का चुनाव करना है, माँ को किन बातों का ध्यान रखना है। तो बहुत ही आसान है ना। तो जूतों का चुनाव करते समय जो तली है उसकी अच्छी होनी चाहिए, सोल अच्छी होनी चाहिए ना, नहीं तो पैरों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। खुरदरा सोल जिसकी मोटाई 1 से 8 इंच हो, तो नीचे जो है वो खुरदरा होना चाहिए ताकि बच्चे भागते रहते हैं तो वो गिरे ना। बिना एड़ी या छोटी एड़ी ये देखने चाहिए। और पंजे वाला भाग भरा और फूला होना चाहिए, क्योंकि बच्चे का पंजा जो है वो ग्रोथ करता है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा टाइट शूज़ नहीं होने चाहिए। जूते के चुनाव में पैर में उसकी फिटिंग का पूरा ध्यान देना चाहिए। पैर बड़े होने के साथ ही जूतों को बदल देना चाहिए, नहीं तो उनकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अथवा में दिया गया है, ममता को अपने 1 वर्षीय पुत्र के लिए वस्त्रों को खरीदते समय किन 4 बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। तो बच्चों के कपड़े खरीदने हैं, उसके लिए किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है वो आपको बताना है। तो ढीले और बाधा मुक्त परिधान, यानी किसी कंफर्टेबल क्लोथ्स होने चाहिए। ढीले फिट होने वाले कपड़े, बुने हुए तिरछी काट वाले परिधान। वस्त्र बहुत भारी नहीं होने चाहिए। परिधान ऐसे कपड़ों को से बनाया जाए जो मुलायम हो, चिकना हो, आसानी से गंदा ना होता हो, धोना और इस्त्री करना सरल हो। परिधान में खुले भाग सुविधाजनक हो, जिसे पहनना और उतारना आसान हो जाए। तो ये पॉइंट्स आप लिख देंगे। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ से आप इन क्वेश्चंस को इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है, शूज़ के लिए, और ये था कि हम जो है 1 साल के बच्चे के लिए कैसे कपड़े खरीदने चाहिए। 4 पॉइंट्स आपको बताने थे। क्वेश्चन नंबर 32 है, अमाउंट ऑफ मनी योर मदर गेट पर मंथ फॉर हाउस होल्ड इज़ नॉट इनफ। जो आपकी मदर जो है पर मंथ उनको अमाउंट है जो भी घर का खर्च करने के लिए दिया जाता है वो कम रहता है। टेल हर एनी 4 एडवांटेज ऑफ प्लानिंग है फैमिली बजट। तो फैमिली बजट के लिए प्लानिंग करने के लिए क्या एडवांटेज होती है अगर हम प्लानिंग करके चलते हैं। राइट एनी 2 रीजन फॉर कीपिंग वीकली रिकॉर्ड। वीकली रिकॉर्ड के क्या फ़ायदे हो सकते हैं। एंड विच 2 अदर इन्फॉर्मेशन आर इंक्लूडेड इन दिस रिकॉर्ड अपार्ट फ्रॉम द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डेज ऑफ वीक। तो कौन सी अदर इन्फॉर्मेशन भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं वो आपको बताना है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आपकी माताजी को घर खर्च करने के लिए जो पूंजी प्रति माह मिलती है वह पर्याप्त नहीं है। उनके पारिवारिक बजट की योजना बनाने के कोई 4 लाभ बताइए। साप्ताहिक खर्च का रिकॉर्ड रखने के कोई 2 कारण बताइए।
और वस्तुओं के नाम और सप्ताह के दिनों की जानकारी के अलावा इस रिकॉर्ड में सम्मिलित 2 अन्य जानकारियाँ क्या क्या होंगी। तो हम कंप्लीट आंसर देखेंगे। तो नियोजन से परिवार नियोजन के लाभ क्या होंगे, तो हम अपनी आय का सही से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, राशि का योग, कुल आय का योग, संतुलन जाना जा सकता है, कितना खर्च है, कितनी पूंजी है, बेकार में धन को जो है, जो मनी है वो वेस्ट ना हो, उससे हम बच सकते हैं। दीर्घकालीन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक है, इसलिए परिवार के सदस्यों को विचलित होने की संभावना कम होती है, ऋण का भार नहीं होता, और धन जो है उस व्यवस्थापन की शिक्षा प्रदान करता है कि किस तरह से हम मैनेज करना चाहिए हमें। अब देखिए, रिकॉर्ड रखने से गैर जरूरी वस्तुओं, ख का आंसर रहेगा। रिकॉर्ड रखने से गैर जरूरी वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च करने की बाधा से खर्च करने से बचा जा सकता है। उधार लेने की आदत को रोका जा सकता है। परिवार के लक्ष्यों को प्राप्त करना आसान हो जाता है। उसके अलावा तीसरा जो प्रश्न है उसका आंसर रहेगा आवंटित राशि और व्यय की गई राशि। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला है राकेश जो है दूषित पानी पीने के कारण बीमार हो जाता है। तो आपको बताना है कि पेयजल का क्या महत्व है। पीने का जल तो साफ ही होना चाहिए, है ना। पेयजल जो है उससे हमारी बॉडी में टेम्परेचर मेंटेन रहता है, तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो पेयजल का महत्व क्या है, पेयजल जो है उसमें पोषक तत्वों की उपलब्धता, शरीर का तापमान बनाए रखना और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखना, ये है। अब पेयजल के गुणों की विशेषता बतानी है, क्या गुण होने चाहिए, तो ये भी आप लिख सकते हो। पेयजल रंगहीन, स्वादहीन, पारदर्शी होता है, सूक्ष्म जीव उपस्थित नहीं होते, और तटस्थ पीएच, यानी पीएच जो है वो 7 होना चाहिए, न्यूट्रल पीएच, उदासीन होना चाहिए पानी, ना बेसिक ना एसिडिक। ठीक है, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि जल शुद्धिकरण की किन्हीं 2 विधियों से उसे सूचित कीजिए और प्रत्येक का एक एक लाभ भी बताइए कि जल शुद्धिकरण किस तरह से कर सकते हैं और उसका लाभ क्या रहेगा। तो जल शुद्धिकरण के लिए देखिए हम क्या है, उसको उबाल सकते हैं। ये तो बहुत ही कॉमन सा मेथड है जो घरों में किया जा सकता है, सामान्य विधि है। इससे जो कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया है उसके अंदर वो जो है नष्ट करता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, क्लोरीकरण, क्लोरीन की टैबलेट डाल दी जाती है। इससे बड़े पैमाने पर जल साफ किया जाता है। पहले कुएं होते थे तो कुओं में डाल दी जाती थी, कॉलीफॉर्म जीवाणु नष्ट हो जाती हैं। तीसरा जो आजकल हर घर में है, इलेक्ट्रिक फिल्टर होते हैं, पानी तुरंत साफ होकर निकलता रहता है, गैस की बचत होती है, समय की बचत होती है। तो ये सारे पॉइंट्स इसमें आ जाएंगे। ठीक है, अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो है क्वेश्चन को देख लीजिए। राकेश फॉल सिक फ्रिक्वेंटली आफ्टर ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर, गाइड हिम, तो उसको गाइड करना है। इंपॉर्टेंस क्या है पोर्टेबल वाटर की, 1 क्वालिटी क्या है, और आपको इन्फॉर्म करना है कि मतलब बताना है कैसे वाटर को प्योरीफाई किया जा सकता है, एंड 1 एडवांटेज क्या रहेगी। तो ये आंसर हम कर चुके हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 34। राइट एनी 3 क्वालिटी ऑफ पीपल हु आर रेटेड हाई ऑन द वेलनेस एंड वेल बींग प्रोफाइल। ठीक है, तो जो जिनकी हाई प्रोफाइल होती है, आप कह सकते हो जो अच्छी हाई सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, या एक आप कह सकते हो कि वेलनेस में हाई का मतलब क्या है, ये नहीं कि पैसा ज़्यादा होता है, उस क्वालिटी को हम हाई रेटेड नहीं कहेंगे। तो वेल बींग प्रोफाइल क्या होती है किसी पर्सन की, भाई किसी से आप बहुत अच्छे से बात कर रहे हो, वो आपसे बहुत अच्छे से बात कर रहा है, ठीक है, बेशक उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास बहुत ज़्यादा अर्निंग नहीं है, लेकिन वो आपसे बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहा है, तो आपके नज़रों में वो वेल बींग प्रोफाइल रहेगा। तो इस चीज़ को आपको एक्सप्लेन करना है। एंड सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई क्या है, और व्हाट इज़ द बीएमआई फॉर पर्सन हु इज़ इन नॉर्मल रेंज। नॉर्मल रेंज के पर्सन की बीएमआई कितनी होनी चाहिए, तो इसका आंसर देखेंगे। तो देखिए, स्वस्थता और स्वास्थ्य कल्याण के पैमाने पर उच्च श्रेणी में रखे गए व्यक्तियों में एक अंदर कौन से 3 गुण पाए जाते हैं। तो 3 गुण कौन से रहेंगे, उसका उच्च आत्मसम्मान और सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए, संकल्प की भावना, विनोद प्रियता का भाव, यानी आराम से प्यार से बात करना, दूसरों के प्रति चिंता हो, है ना, पर्यावरण के प्रति सम्मान हो, व्यसनकारी आदतों का न होना, व्यसनकारी आदतें जैसे शराब, तंबाकू, ये सब, सिगरेट, है ना, ये नहीं होनी चाहिए, निरंतर सीखने की क्षमता हो, प्रभावी संप्रेषण हो, कम्युनिकेशन अच्छा हो, व्यक्तिगत जिम्मेवारी हो, यानी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, अपनी ड्यूटीज समझे, देश के लिए भी, अपने परिवार के लिए भी, सोसाइटी के लिए भी, शारीरिक रूप से स्वस्थ और जीवन शैली, और प्यार करने की क्षमता, पालने पोसने की सामर्थ्य है। ठीक है, ये पॉइंट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, बीएमआई के बारे में आपको बताना है, तथा एक सामान्य श्रेणी के व्यक्ति का बीएमआई कितना होता है। तो बीएमआई क्या है, बीएमआई का फॉर्मूला होता है शरीर का भार कितना है और डिवाइडेड में ऊंचाई इंटू ऊंचाई, ठीक है, उसकी हाइट, तो वो मीटर में करेंगे। तो एक सामान्य व्यक्ति का जो बीएमआई है दैट इज़ 18.50 से 24.99 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर होता है। तो ये हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, व्यायाम को कौन सी 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा जा सकता है, प्रत्येक का एक एक आपको लाभ बताना है। तो जो एक्सरसाइज है उनको किस तरह से हम बांटते हैं, तो वो एग्जाम्पल आपको देना है। और तो देखिए, व्यायाम जो है, पहला व्यायाम है सहन शक्ति निर्माण, है ना,
तो इसका लाभ क्या होगा, सहनशीलता बढ़ती है, वाताशेपी व्यायाम भी कह सकते हैं इसको, स्वास्थ्य सुधरता है, वजन कम करता है, नींद में सुधार लाता है। दूसरा व्यायाम है शक्ति प्रदायक, प्रतिरोध क्षमता यानी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, पेशियों की ताकत व हड्डी के भार को बढ़ाता है, शरीर को गठीला बनाता है। तीसरा व्यायाम लिख सकते हो सहन शक्ति निर्माण, जो आजकल बहुत ज़रूरी हो गया है, सहन शक्ति तो किसी में है ही नहीं, है ना। तो इसमें क्या होगा, लाभ क्या है, संतुलन बढ़ाने के लिए लचक, संतुलन, लचीलापन और गतिशीलता में सुधार, जो अकड़ापन है उसको कम करता है। तो ये 3 एग्जाम्पल हमने दे दिए, तो आप इनसे यहाँ से आंसर कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्वास्थ्य का संवर्धन करने वाले आहारों के लिए क्या करना चाहिए, कोई 2 बिंदु लिखिए। तो स्वास्थ्य का संवर्धन करने के लिए मतलब कि अच्छा हेल्थ, आपका हेल्थ अच्छा रहे उसके लिए कैसा भोजन होना चाहिए, है ना। तो देखिए क्या होना चाहिए, उसमें फल और सब्जियां ज़्यादा खानी चाहिए और फलीदार सब्जियां, संपूर्ण खाद्यान्न गिरियों का इस सेवन करें, आयोडीन नमक का प्रयोग करना चाहिए, प्रचुर मात्रा में पानी पीना चाहिए और जो भी ऊर्जा हम ले रहे हैं यानी जितना खाना खा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारा दिन बैठे हुए हैं बेड के ऊपर और खा रहे हैं सारा दिन मिठाइयाँ, तो वो तो फिर गलत हो जाएगा ना, हेल्थ ख़राब रहेगी। इसीलिए ये चीज़ें जो है होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन जो है, तो यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जरा क्वेश्चन देख लीजिए जो हमने अभी किया। 3 ब्रॉड कैटेगरीज एक्सरसाइज कैन बी ग्रुप, 3 जो एक्सरसाइज हैं उनको ग्रुप करना है, 1 बेनिफिट ऑफ ईच, व्हाट शुड बी डन इन फेवर ऑफ हेल्थ प्रमोटिंग डाइट, हेल्थ प्रमोटिंग डाइट जो है वो कैसे लेनी चाहिए, कोई 2 पॉइंट बताने थे। क्वेश्चन नंबर 35 है, योर ब्रदर प्ले फुटबॉल सॉइल हिज क्लोथ वेरी मच, फुटबॉल खेलता है कपड़े गंदे हो जाते हैं, विच 2 पॉइंट शुड बी इंक्लूडेड इन केयर एंड मेंटेनेंस, तो आप उसके जो कपड़े हैं उनको मेंटेन कैसे करोगे उसके बारे में लिखना है। नेम एनी 3 रिएजेंट यूज फॉर स्टेन रिमूवल विद 1 एग्जाम्पल, उसके कपड़ों के दाग निकालने के लिए आप कौन से 3 रिएजेंट यूज करोगे, हर एक के एग्जाम्पल के साथ आपको बताना है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ जो है कंप्लीट हो गए हैं क्वेश्चन, तो इसका आंसर देख लेते हैं। ठीक है, तो आपका भाई फुटबॉल खेलता है और उसके वस्त्र बहुत गंदे हो जाते हैं, उसके कपड़ों की देखभाल व रखरखाव में 2 बातें सम्मिलित होनी चाहिए, दाग धब्बे हटाने के लिए प्रयुक्त होने वाले किन्हीं 3 अभिकर्मों के नाम उदाहरण सहित बताइए। तो देखिए सबसे पहले तो कपड़ों की देखभाल कैसे होनी चाहिए, तो कपड़ों को जो है बाहरी क्षति से मुक्त रखना, यानी जो है कटने फटने ना हो, उसके रंग रूप को कायम करना, जैसा होता है ना कपड़े के रंग उड़ जाते हैं, ज़्यादा देर धूप में पड़े रहें, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके रंग को नुकसान पहुंचाए बिना दाग धब्बे धूल मिट्टी को दूर करना, उसकी चमक कोमलता कड़ापन या मजबूती को बनाए रखना, ठीक है ये पॉइंट हो जाएगा। उसे सिलवटों से मुक्त रखना, तो उसके अंदर सिलवटें नहीं होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, दाग धब्बे हटाने के लिए किन 3 अभिकर्मों का उपयोग करना चाहिए, उदाहरण भी देना है आपको। तो इसमें देखिए क्या क्या होंगे, ग्रीज सॉल्वेंट, तारपीन का तेल, मिट्टी का तेल जो है, एसीटोन, स्पिरिट, अगर इस तरह की ग्रीज लगे हुए हैं, ग्रीज अवशोषक, भूसा, कुम्हार की मिट्टी, स्टार्च, टेल्कम पाउडर हो सकते हैं, पायसीकारक साबुन, डिटर्जेंट, अम्लीय अभिकर्मक जैसे एसिटिक एसिड, नींबू, टमाटर, दही, इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, क्षारीय अभिकर्मक, अमोनिया, बोरेक्स, बेकिंग सोडा, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, व्यंजक अभिकर्मक, तो ये इनके नाम जो है ये आपको कोई भी 2 लिखने हैं और उनके उदाहरण देने हैं, तो कई सारे हैं तो आप इसमें कोई भी 2 याद कर सकते हो। उसके बाद विरंजक में क्या है, धूप है, जैवल जल है। अब मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है कि जैवल जल होता क्या है। जैवल जल एक कृत्रिम विरंजक है जिसे सोडियम हाइपोक्लोराइड NaOH के रूप में जाना जाता है और ये ऑक्सीकरण करके रंगीन पदार्थों को रंगहीन बना देता है, कलर निकालने का काम करता है। ये कपड़े, कागज, जल को साफ करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग कपड़ों की धुलाई और जल शुद्धिकरण में किया जाता है। तो ये पॉइंट्स आप इसमें लिख देंगे। ठीक है, तो ये था कंप्लीट पेपर। आई होप सभी बच्चों के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर अच्छी लगी तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। ठीक है, सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।